हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 6 नंबर पार्ट है। चलिए तो देखते हैं, बोर्ड पर प्रश्न आ चुका है, प्रश्न को पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है, तो जींस के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो माना अंकित मूल्य कितना, माना अंकित मूल्य x रुपए, माना अंकित मूल्य x रुपए और क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य मान लिया हमने 22 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य 22 रुपए और अंकित मूल्य x रुपए, और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे रहा है। उसके बाद वो क्या कर 20% का लाभ कमाना चाहता है। कितना? 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो इसका 15% छूट यानी x का 15% छूट यानी 85% बराबर क्रय मूल्य और 20 फिर भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो दोस्तों बाई इसका 120% हो गया। 120% निकालेंगे तो यहाँ से परसेंटेज को बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी सेम है। अब हमने काटा 15 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 पे काटता है जो 17 बार कितने 17 पंजे 85 और ये कटेगा 24 पंजे 120। कितना हो गया दोस्तों? 24। तो हमारा क्या निकला है दोस्तों? x का मान निकला 24, x बराबर 24 और y बराबर कितना निकला है हमारा 17। तो हमारा 17:24 रेशियो आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 17:24 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के हमारे। अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पर बेचता है, यानी 2.5% के घाटे पर बेचता है। तो अगर वह उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। तो पहले तो हम इसे देखते हैं। बिल्कुल यानी 2.5% घाटे में बेच रहा है, 100 की सौदा थी उसकी, यानी क्या था उसका रेडियो विक्रेता, रेडियो कितने का था 100, और 2.5% घाटे से बेच रहा है, यानी 97 में बेच रहा है। 97.5% पे जो है बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है? 97.5 में जो है बेच रहा है। 2.5% का घाटा होगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, अगर वो 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7.5% का प्रॉफिट होता। कितना होता? 7.5%, यानी 100 से 7.5%, तो 107.5। ठीक, 7.5% का प्रॉफिट होता। कितने ज्यादा में बेचता? 100 रुपए ज्यादा में। लेकिन हमारे सवाल में कितने ज्यादा बैठ रहे हैं दोस्तों? 10 बराबर वहां पर कितने दे रखे हैं? 100 रुपए। तो हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे इसका, तो कितना हो गया दोस्तों? 10 बराबर हो गया 10 के, 1 बराबर 10 के हो गया। और हमने क्रय मूल्य माना है 100 रुपए, तो हमारा क्रय मूल्य क्या निकलाएगा टोटल? 100 बराबर कितने के हो जाएगा दोस्तों? 100 × 10 बराबर 1000। ये हो गया हमारा सीपी, ये हमारा क्रय मूल्य निकला है। आगे क्या कह रहा है इस प्रश्न में, 12.5% लाभ कमाने के लिए बताइए ऐसे कितने रुपए बेचना होगा। यानी 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने में इसका 12.5% निकाल देंगे 1,000 का। ठीक, तो 112.5%। ठीक, इतना निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? परसेंटेज उठाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक, अब ये से भी उठाया तो 0 से 0 ये कैंसिल पूरे, तो हमारा कितना आ गया 1125। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? विक्रय मूल्य। यानी 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना पड़ेगा? 1125 रुपए में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। अगला प्रश्न, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौलते समय और खरीदते समय, एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय 18% का जो लाभ कमाता है। यानी खरीदते समय भी 18% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी 18% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसका टोटल लाभ परसेंट निकालना है। कितना निकालना है दोस्तों? उसका टोटल लाभ परसेंट, यानी खरीदते समय उसने कितना लाभ कमाया 18, और बेचते समय कितना कमाया उसने 18। और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमने उसी फॉर्मूले से जो मैं पहले आप सभी को बता चुका हूँ, x + y और +x y/100, इसी से निकालेंगे दोस्तों। ठीक,
आप देख सकते हो, यानी 18% खरीदते समय और 18% बेचते समय 18 कितना होगा, और 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई 100 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये 100 है, बिल्कुल दिख रहा होगा आप सभी को। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 324 कितना होता है दोस्तों, तो ये हो गया 324। चलिए अगले स्टेप में हम आप सभी को 18 दूनी 36 प्लस के 324 बट्टे में 100 है। अब ये 100 यहाँ से हटाएंगे, इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 3.24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 39.24। कितने परसेंट जो है लाभ कमाना, क्या करा दोस्तों, 39.24 जो उसका टोटल परसेंटेज निकला है, उसका कुल लाभ कितना निकला, 39.24 उसका टोटल लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है दोस्तों, अगले प्रश्न को आप पढ़ सकते हो। ठीक, करने की कोशिश कीजिए साथ साथ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि कुछ समय बाद दिए धन का तत्काल धन 1600 रुपए है और किसी मिति काटा 160 रुपए, यानी तथा मिति काटा 160 रुपए, तो महाजनी लाभ बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, मिति काटा बराबर होता है दोस्तों महाजनी लाभ गुणा तत्काल धन। जो दोस्तों रेलवे में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो इसका क्या निकालना है दोस्तों, रूट निकालना है। ठीक, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, मिति काटा बराबर होता है महाजनी लाभ गुणा तत्काल धन का रूट। तो हमें निकालना है दोस्तों, वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है, तो महाजनी लाभ निकालना है दोस्तों, महाजनी लाभ निकालना है। तो हम महाजनी, अगर हम रूट को हटाएंगे दोस्तों, इधर को वर्ग लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने इसे रूट को यहाँ से हटा दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा, वर्ग लग गया। ठीक है, अब महाजनी गुणा तत्काल धन, हमें लगा तत्काल धन का इधर कर देंगे, इधर से हम हटाकर इसे तत्काल धन को हम यहाँ पर ले आएंगे। बिल्कुल तत्काल धन हमने यहाँ पर रख दिया, क्या रख दिया दोस्तों, यहाँ पर। ठीक, अब हमें महाजनी लाभ आराम से दिख रहा होगा, तो महाजनी लाभ बराबर हो जाएगा दोस्तों, महाजनी लाभ बराबर मिति काटा स्क्वायर, मिति काटा दे रखा है उसने, मिति काटा कितना दे रखा है, प्रश्न देख सकते हो, तत्काल धन 1600 रुपए और मिति काटा 160 रुपए। तो मिति काटा का स्क्वायर करना है 160 रुपए, 160 गुणा में 160, नीचे दे रखा 1600 रुपए। ठीक, इसी को हमें निकालना है, स्क्वायर हो गया 160 गुणा 160, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 16 से 16। तो हमारा क्या निकला है, महाजनी लाभ बराबर निकला है दोस्तों 16%, क्या होगा उसका, महाजनी का लाभ निकला है। ठीक, चलिए तो अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, और जो दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, रिया ने 3 बोतलें 250 रुपए पर के हिसाब से, पर नहीं 250 रुपए पर बोतल के हिसाब से 3 बोतलें खरीदी, और एक पर क्या कह रहा है वो, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10%, एक बोतल को जो 10% हानि पर बेचती है। तो आगे क्या होता है, पूरे सौदे पर वह 16% का लाभ कमाना चाहते तो शेष बोतलों को कितने % लाभ पर बेचना होगा। तो प्रश्न आपने पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक, चलिए, प्रति बोतल उसने कितने में खरीदी थी दोस्तों, 250 रुपए में, 250 रुपए में, और 3 बोतल जो कितने की हो गई, 3 बोतल 750 रुपए की उसने खरीदी थी। एक बोतल पर 10% की हानि, इस एक बोतल पर 10% की हानि, तो 250 का 90% निकालेंगे, कितना निकलेगा दोस्तों, 250 गुणा 90 बराबर कितना आ जाएगा, 90% निकालेंगे, नीचे 0 लगा लेंगे। ठीक, अब 25 निम्मा कितना होगा दोस्तों, 10% हानि पर बेच रहे, 25 निम्मा कितने, 25 निम्मा 225। ठीक, 25 निम्मा 225, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, पहली बोतल का 10% हानि पर, यानी 225 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रह गया, 500 रुपए। टोटल उसे टोटल कुल लाभ कितना, 16% कमाना है। तो दोस्तों 750 रुपए की खरीदी थी, 750 का हमें निकालना 16% प्रॉफिट। तो 750 का 16% प्रॉफिट है, 100 प्लस 16, तो कितना होगा दोस्तों, 116 निकालेंगे इसका 116%। ठीक है, 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल। अब मैंने क्या किया दोस्तों, 5 से इसे काटा, तो 15 बार ये कैंसिल हुआ और ये 2 बार। ठीक है, नीचे 2 आ गया। अब 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये कटेगा 2 से 58 बार,
58। अब इसका हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 15 और 12 कितना होगा दोस्तों 87। कितना आ गया दोस्तों 870। इसका क्या निकल आया 16% प्रॉफिट विक्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया 225 रुपए में उसने एक बोतल को बेच दिया है। अब 2 बोतल को कितने रुपए में बेचना है वो निकालना है हमें। 225 में उसने एक बोतल को बेच दिया, सेल कर दिया, तो 5 यहाँ पे 4 और ये कितना होगा दोस्तों 6, 645 रुपए में 2 बोतलों को बेचना है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है दोस्तों, कितना उसका क्रय मूल्य कितना है 2 बोतलों का, 3 का 750 है, 2 बोतलों का 500 रुपए। 500 का हमें निकालना है, 500 का हमें 500 पर x%, यानी कितने परसेंट लाभ पर बेची जाएगी x% लाभ पर। मैंने क्या किया x% लाभ पर, यानी 500 से कितना ज्यादा है 145 ज्यादा। कितना दोस्तों 145 जो है ये ज्यादा है। तो बस कितने परसेंट का परसेंटेज 18 तो हम पे 100 लगा लिए। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 मल्टीप्लाई 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 5 से हमने इसे काटा, 5 2 या 10 और 5 3 कितना हो गया दोस्तों 5 5 या 15 कितना हो गया, तो 5 दूने 10 और 5 में 45 कितना होगा दोस्तों 39। ठीक है, 39% इसका तो क्या आ गया प्रॉफिट। तो 39% लाभ पर जो है शेष बोतलों को बेचना होगा। 29% लाभ पर जो है शेष बोतलों को बेचना होगा। चलिए दोस्तों, अगर हमारी क्लास आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों। ठीक।